जय हिंद साथियों, मैं पवन पारा सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिस जोश के साथ हम पढ़ रहे थे उसी जोश के साथ पुनः इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अगली जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री, क्या पढ़ा था? प्रधानमंत्री। तो हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखो, संविधान में प्रधानमंत्री की किसी भी प्रकार की योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। केवल ये है कि वो लोकसभा में क्या होगा, बहुमत दल का नेता होगा। राष्ट्रपति उसे ही नियुक्त करेगा जो बहुमत दल का नेता होगा। ऐसा भी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, वो राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है। जैसे हमने देखा था कि हमारे 4 प्रधानमंत्री राज्यसभा से आए हैं। जैसे इंदिरा गांधी 1966 में, एच.डी. देवगौड़ा 1996 में, आई.के. गुजराल 97 में, और मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक कहां से रहे हैं? राज्यसभा से प्रधानमंत्री रहे। और ये भी प्रावधान हैं कि यदि कोई व्यक्ति संसद का भी सदस्य नहीं है तो भी राष्ट्रपति उसे क्या बना सकता है? प्रधानमंत्री बना सकता है। ये प्रधानमंत्री की क्या है? योग्यता है, क्वालिफिकेशन है। बाकी संविधान में इनकी कोई क्वालिफिकेशन का उल्लेख नहीं किया गया है। क्वालिफिकेशन का क्या नहीं किया गया है? उल्लेख नहीं किया गया। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, देखो बड़ी ये बात है कि हमारे यहाँ जो प्रमुख होता है, देश का प्रमुख देखा जाए राजनीतिक रूप से जो शक्तिशाली होता है, वास्तविक प्रमुख होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री की योग्यताओं का उल्लेख नहीं है। अब इसकी नियुक्ति का भी उल्लेख नहीं है कि नियुक्ति कैसे होगी, क्या होगी, किस तरीके के आधार पर होगी। किसी भी प्रकार की नियुक्ति का उल्लेख नहीं है। केवल अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना दे। राष्ट्रपति की इच्छा पर ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी क्या बना दे? प्रधानमंत्री बना दे। कोई सड़क पर चल रहा हो, उसको उठा करके राष्ट्रपति के मूड में आ गई कि मुझे इसे प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ संसदीय प्रक्रिया है, और संसदीय प्रक्रिया में जो लोकसभा में बहुमत होता है, बहुमत दल के, जिस दल को बहुमत होता है और जिस दल का वो नेता होता है, उसको ही क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल को बुलाएगा और गठबंधन के नेता को भी बुला सकता है। तो इसकी विस्तार से तो उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु संसदीय प्रक्रिया में लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे बनाया जाए। अगर ब्रिटेन की बात करें, हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करें, तो ब्रिटेन में जो निम्न सदन होता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, उसी का सदस्य होना चाहिए, जब भी वहां प्रधानमंत्री बन सकता है। परंतु अपने यहाँ क्या है कि वो संसद का भी सदस्य नहीं है, तब भी चलेगा। ब्रिटेन का जो संसद है उसका जो निम्न सदन है लोकसभा के समान, हाउस ऑफ कॉमन्स, और दूसरा सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो राज्यसभा के समान। तो वहां पर तो ये प्रावधान है कि केवल उसका सदस्य होना चाहिए, परंतु अपने यहां ऐसा नहीं है। तो देखते हैं कि संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में,
कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहा गया है, इतना कहा गया है कि पीएम की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति किसी को भी नहीं बना सकता, परंतु ऐसा भी नहीं है, परंतु ऐसा, अगर आप मेंस लिख रहे हो तो वहां ऐसे लिख सकते हो, परंतु ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी बना दे। संसदीय प्रक्रिया की यह विशेषता है कि लोकसभा, हमारे यहाँ लोकसभा है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को पीएम बनाया जाता है, परंतु किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना होने पर राष्ट्रपति सबसे बड़े दल या गठबंधन दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है, पीएम बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है सबसे बड़े दल को। देखो संविधान में पीएम की कोई नियुक्ति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कैसा उल्लेख नहीं है? स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहा गया है कि पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, परंतु ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी क्या बना दे? प्रधानमंत्री बना दे। उसे राष्ट्रपति नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और परंतु ऐसा भी नहीं है वो किसी को भी क्या बना दे? प्रधानमंत्री बना दे। संसदीय प्रक्रिया की यह विशेषता रही है या है कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा उसे पीएम
बना जाता है, परंतु वो यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को बनाएगा, परंतु यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट क्या नहीं है, बहुमत नहीं है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा दल होगा उसको बनाएगा, लोकसभा में जिसको सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त हुई होंगी उसको बनाएगा, भले ही उसके पास बहुमत नहीं है, उसे 1 महीने का टाइम दे देगा कि 1 महीने में आप उसे क्या करो, बहुमत सिद्ध करो, इस तरीके से। परंतु अगर ब्रिटेन में देखा जाए तो ब्रिटेन में जो निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके सदस्य को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो बात करें ब्रिटेन में हमारी संसदीय प्रक्रिया वहीं से ली हुई है। ब्रिटेन में केवल निम्न सदन और उसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन के सदस्य को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ये देखा। परंतु भारत में ऐसा नहीं है, भारत में लोकसभा से भी प्रधानमंत्री हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। तो भारत में पीएम लोकसभा से भी सामान्यतः तो लोकसभा से होता है, भारत में सामान्यतः प्रधानमंत्री सामान्यतः पीएम लोकसभा से होता है, परंतु अब तक 4 पीएम राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं, राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं। और वो कौन कौन से हैं राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं, और वो प्रधानमंत्री हैं, हमने देखा था नंबर 1 इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966 में राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी। जब पहली बार ये प्रधानमंत्री बनी तो ये कहाँ की सदस्य थी, राज्यसभा की सदस्य थी। दूसरे एच.डी. देवगौड़ा 1996 में ये राज्यसभा से। तीसरे I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, ये 97 में। और हमारे चौथे मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक ये किससे प्रधानमंत्री रहे हैं, ये चारों के चारों राज्यसभा से रहे हैं। और यदि संसद का सदस्य नहीं है उसे भी क्या बनाया जा सकता है, उसे भी राज्यसभा का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो जो संसद के सदस्य नहीं है उसे भी क्या बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 75(5) में प्रावधान किया गया है। कौन सा प्रावधान, यह प्रावधान किया गया है कि वो यदि 6 माह तक मंत्री रह सकता है। और प्रधानमंत्री भी कैसा होता है, अपने आप में मंत्री ही होता है। क्या होता है साहब, अपने आप में प्रधानमंत्री भी मंत्री होता है।
प्रधानमंत्री भी क्या होता है, एक तरीके का मंत्री होता है। क्या होता है, मंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री भी मंत्री होता है। इसका मतलब यदि वो संसद का सदस्य नहीं है तो भी वो 6 माह तक प्रधानमंत्री रह सकता है, 6 माह तक रह सकता है। यदि वो संसद का सदस्य बन जाता है तो ठीक है, बाकी नहीं। तो ब्रिटेन में तो संसद का ही होना चाहिए, सॉरी ब्रिटेन में तो वहाँ का जो क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन है, उसका सदस्य होना चाहिए। भारत में देखो, भारत में यदि वो संसद का सदस्य नहीं है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है 6 माह तक, परंतु 6 माह के बाद उसे क्या लेनी होगी, सदस्यता लेनी होगी। भारत में लोकसभा व राज्यसभा का, लोकसभा व राज्यसभा दोनों का सदस्य ना होते हुए भी प्रधानमंत्री पीएम बन सकता है, परंतु उसे 6 माह के बाद, 6 माह के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, क्या करनी होगी, सदस्यता प्राप्त करनी होगी। और अब तक 2 पीएम, 2 प्रधानमंत्री ऐसे बने जो उस समय संसद के सदस्य नहीं थे, संसद के सदस्य नहीं थे। जैसे नंबर 1 पीवी नरसिंह राव और दूसरे एचडी देवगौड़ा। जो नरसिंह राव थे वो 1992 में और ये थे 1996 में। पीवी नरसिंह राव बाद में लोकसभा का सदस्य चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा का सदस्य बन जाते हैं और फिर कंटिन्यू प्रधानमंत्री रहते हैं। और जो एचडी देवगौड़ा हैं ये बाद में किसके सदस्य बन जाते हैं, राज्यसभा के। तो ये उस समय संसद के सदस्य नहीं थे जब ये क्या बने, प्रधानमंत्री बने थे या नियुक्त किया था। इस तरीके से ये होती है साहब प्रधानमंत्री की योग्यता या नियुक्ति कि किसको नियुक्त करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सारा क्या है। और उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और वो किसी का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है। जैसे कि अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लोकसभा में क्या नहीं मिला है, स्पष्ट बहुमत, तो उसे कितने समय के भीतर उसे 1 माह के भीतर राष्ट्रपति 1 माह का टाइम दे देता है। ऐसा संविधान में नहीं है, न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति कितना भी समय दे देता था तो 1 माह से कम का देना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ता है। जैसे ज़्यादा समय दे दे तो फिर जो प्रधानमंत्री बन जाता है वो शक्ति बल के आधार पर लोगों को प्रभावित करता है,
दलों, जो दूसरे दल के सदस्य हैं, इसीलिए तो फिर गठबंधन जो दल बदल कानून लाया गया था, इसलिए तो इस तरीके से ये होती है नियुक्ति। अब नियुक्ति के बाद होगी शपथ। क्या होगी? अब नियुक्ति हो गई तो क्या होनी चाहिए? इसकी शपथ होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री की पहली तो बात, अलग से कोई शपथ नहीं होती। प्रधानमंत्री एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है। क्या लेता है? प्रधानमंत्री की अलग से क्या नहीं होती? शपथ नहीं होती, एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है। और जो शपथ है मंत्री की, वो अनुच्छेद कौन सा था बताइए? अनुच्छेद था, मैंने अभी लिखाया था, कौन सा? 75(4). कौन सा था? 75(4) अनुच्छेद में उसकी शपथ का उल्लेख किया गया है। इनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और कौन सी अनुसूची के अनुसार? 3री अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति इन्हें क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। तो राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की शपथ, प्रधानमंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री की शपथ, ओथ। तो प्रधानमंत्री की अलग से कोई शपथ नहीं होती। तो पीएम की अलग से कोई शपथ नहीं होती, शपथ नहीं होती। पीएम की अलग से कोई शपथ नहीं होती, अलग से कोई क्या नहीं होती? शपथ नहीं होती। वह एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 75(4) में किया गया है। इनको पीएम किया गया है, यानी पीएम व मंत्री को शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति खुद या अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, उसके समक्ष ये क्या लेंगे? शपथ लेंगे। इस तरीके से इनकी क्या होती है? शपथ होती है। क्या होती है? शपथ होती है। अब देखो, हम प्रधानमंत्री के कार्यों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो मंत्री परिषद होती है उसमें कौन कौन क्या क्या होता है। तो अब थोड़ा सा हम बीच में देखते हैं मंत्री परिषद किसे क्या कहते हैं, मंत्री परिषद में कौन कौन क्या क्या होता है। तो हम यहीं पर थोड़ा सा छोटा सा हेडिंग बना रहे हैं,
मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, देखो जो मंत्रिपरिषद होती है इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? इसका उल्लेख है 74 में। कहा गया ना कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह सहायता देने के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद। तो इसका उल्लेख अगर अनुच्छेद की बात करें तो 74। देखो संविधान में एक केवल इतना कहा गया है कि कौन होगी? मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद यानी यहाँ पे मंत्रिपरिषद में अलग अलग विभाग होते हैं। तो इसकी बात करें सर्वप्रथम ये 1861 में भारत में पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली शुरू की गई थी मंत्रालय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो भारत में सर्वप्रथम पोर्टफोलियो या इसे विभागीय प्रणाली या मंत्रालय व्यवस्था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा या उनके समय 1861 में की गई। यानी या विभागीय प्रणाली क्या हो या मंत्रालय व्यवस्था। जैसे जो पोर्टफोलियो विभागीय या मंत्रालय व्यवस्था, जैसे बात करें कि जैसे रक्षा मंत्री होगा, ये मंत्रालय विभागीय प्रणाली, एक गृह मंत्री होगा, रेल मंत्री होगा, ये सारी व्यवस्था कब शुरू की गई? तो ये भारतीय इतिहास में 1861 में शुरू की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा व्यवस्था की गई। इस तरीके से हमने इसको देखा। देखो मंत्रिपरिषद में ये नहीं कहा गया कि कितने प्रकार के मंत्री होंगे, क्या नहीं होंगे। एक संवैधानिक परंपरा या संसदीय अधिनियम में ये प्रावधान है। हमने देखा कि मंत्रिमंडल को तो बाद में जोड़ा गया। तो जो मंत्रिपरिषद होती है इसमें सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में? सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? सामान्यतः 3 प्रकार के। ऐसा संविधान में उल्लेख नहीं है, परंतु ये कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, इन्हीं को कहते हैं मंत्रिमंडल। जो हमने मंत्रिपरिषद और उसमें अंतर समझा था वो यही था। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री को भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं सामान्य राज्य मंत्री और एक होते हैं साहब जिनके पास स्वतंत्र, देखो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिनके पास स्वतंत्र क्या होता है? विभाग होता है। एक विभाग दिया जाता है और ये अपने विभाग के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, सर्वेसर्वा होते हैं। सारे निर्णय अपने विभाग से संबंधित यही लेते हैं। जैसे रेल मंत्री, गृह मंत्री,
रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब किस में आते हैं? कैबिनेट मंत्रियों में। और ये अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। विभाग के कौन होते हैं? प्रमुख। परंतु राज्य मंत्री का मतलब ये नहीं है कि ये किसी राज्य में होगा, यूपी में होगा, एमपी का मंत्री ना, ये केंद्र में मंत्री है और किसी राज्य का नहीं है। ये राज्य मंत्री का देखो सामान्यतः क्या होता है कि जो राज्य मंत्री होते हैं वो इनका क्या करते हैं? सहयोग करते हैं कैबिनेट मंत्री, क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों के पास इतने कार्य होते हैं, जैसे उनके संसदीय क्षेत्र से संबंध, जिस संसदीय क्षेत्र से वो निर्वाचित होकर आए हैं वहां से जनता का के प्रति उन्हें काम करना होता है। तो संसदीय कार्य होते हैं, राजनीतिक कार्य होते हैं, बहुत सारे इतने कार्य होते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए ये होते हैं राज्य मंत्री। ये क्या होते हैं? इनकी हेल्प के लिए होते हैं राज्य मंत्री। परंतु राज्य मंत्रियों में कुछ मंत्री ऐसे होते हैं कि जिन्हें खुद का क्या दिया जाता है? स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, अलग से उनके लिए अलग से खुद का विभाग होता है और खुद ऐसे होते हैं कि इनके नीचे काम करते हैं। परंतु राज्य मंत्री भी कितने प्रकार के? 2 तरीके के हो सकते हैं। सामान्य राज्य मंत्री, सामान्य राज्य मंत्री। दूसरे स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। इनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता, इनके पास जो अलग से क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार होता है। देखो अब ये सामान्य राज्य मंत्री, अब इनके पास स्वतंत्र प्रभार है, या तो इसके नीचे काम करेंगे या फिर इनके नीचे काम करेंगे। इनके पास भी स्वतंत्र प्रभार है तो हो सकता है ये इनके नीचे कार्य करें। जैसे मान के चलो कोई मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, अब वो बीमार है, अस्वस्थ है, तो ये कार्य करेंगे उनकी अनुपस्थिति में, और या इनके नीचे काम करेंगे। एक तीसरे प्रकार के और होते हैं, वो होते हैं उपमंत्री। उपमंत्री, अब देखो जो उपमंत्री हैं इनके पास भी अपना विभाग नहीं होता, स्वतंत्र, इनके पास क्या नहीं होता? डिपार्टमेंट इनके पास नहीं होता, इनके पास क्या नहीं होता? विभाग नहीं होता, विभाग नहीं होता, नहीं होता। और इनके पास भी क्या नहीं होता? डिपार्टमेंट नहीं होता, विभाग नहीं होता, विभाग नहीं होता, विभाग नहीं होता, नहीं होता। इनके पास भी क्या नहीं होता? खुद का विभाग नहीं होता। तो ये वाले हैं और ये उपमंत्री या तो इनके नीचे काम करेंगे या फिर ये स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, इनके नीचे काम करेंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यानी जो कैबिनेट मंत्री, इनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, प्रमुख निर्णय यही लेते हैं और मुख्य विभाग इन्हीं को दिए जाते हैं। परंतु कुछ होते हैं राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्रियों को 2 भागों में बांटा है। एक राज्य, जैसे मान के चलो 30 व्यक्ति राज्य मंत्री हैं, अब 30 में से 10 को क्या दे दिया? अलग विभाग दे दिया कि भैया आप इसको काम करो, जैसे कपड़ा मंत्री बना दिया, समझ में आ रहा है? अलग डिपार्टमेंट दे दिया। तो ये 10 तो हो गए स्वतंत्र प्रभाव वाले, और जो बाकी के 20 बचे वो हो गए सामान्य राज्य मंत्री। इनके पास विभाग नहीं होगा, इनके पास विभाग नहीं होगा, इनके पास विभाग होगा और इनके पास तो होगा ही होगा। ये इनके नीचे कार्य करेंगे। क्लियर हुआ? इस तरीके से ये मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री? परंतु एक और है, परंपरा है, इनमें एक चौथा होता है संसदीय सचिव। कौन होता है? संसदीय सचिव। परंतु ये मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होता। संसदीय सचिव ये मंत्री परिषद का क्या नहीं होते? हिस्सा नहीं होते। और इनकी नियुक्ति तो कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। शपथ कौन दिला रहा है? प्रधानमंत्री। सॉरी, जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद, इनको शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। परंतु जो संसदीय सचिव हैं इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। और इनको शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ये संसदीय सचिव क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि देखो संविधान में प्रावधान कर दिया
कि भैया 15% से अधिक नहीं बनाए जाएंगे। तो ये राजनीतिक पद है। कैसा पद है? राजनीतिक पद है। कैसे? राजनीतिक पद इस प्रकार से है कि मंत्रियों की तो सीमा हो गई। क्या हो गई? सीमा हो गई कि इतने से 15% से अधिक नहीं बनेंगे। अब जिनको मंत्री नहीं बना सकते, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है ये, जो व्यक्ति ये ने चुनाव में प्रधानमंत्री की खूब साफ सेवा की, खूब उसका प्रचार प्रसार किया, खूब उसका सहयोग किया, पूरी दम लगा दी, परंतु तुम जानते हो कि जो मंत्री बनते हैं वो जाति धर्म सबको देख करके बनाया जाता है और वो सबको मंत्री बना नहीं सकते। तो फिर उनको संतुष्ट करने के लिए, उनकी राजनीतिक संतुष्टि के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है और ये मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते। संसदीय सदस्य मंत्री परिषद का क्या नहीं होते? हिस्सा नहीं होते। तो देखते हैं, संसदीय सचिव मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और इनको शपथ भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिलाई जाती है। दिल्ली में यह मामला खूब उठा था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि समझ में नहीं आती, उनको मैं नहीं बताता। हर चीज समझ में नहीं आती और आनी भी नहीं चाहिए। तो संसदीय सचिव सचिव देखो ये मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते हैं। मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है तथा प्रधानमंत्री ही पीएम ही इन्हें शपथ दिलाते हैं। ये पूछा गया सवाल है फर्स्ट ग्रेड में RAS में कि संसदीय सचिवों को कौन शपथ दिलाते हैं? पीएम ही इन्हें शपथ दिलाते हैं। और ये भी लिख लो, इनकी नियुक्ति राजनीतिक संतुष्टि के लिए की जाती है। इनकी नियुक्ति राजनीतिक संतुष्टि के लिए की जाती है। राजनीतिक संतुष्टि मतलब कि भाई अगर मैं इसको पद नहीं दूंगा, क्या नहीं दूंगा? तो पद नहीं दूंगा तो ये मेरा विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध। इसलिए राजनीतिक संतुष्टि को, विरोध को दबाने के लिए कि भाई मेरे खिलाफ ना हो जाए, दूसरे दल में ना चला जाए, इसलिए इनकी नियुक्ति की जाती है। अब इसी तरीके से एक उप प्रधानमंत्री भी होता है। क्या होता है? उप प्रधानमंत्री, उप PM। जैसे अब अपने राजस्थान में अभी कुछ समय पहले जो कौन थे उप मुख्यमंत्री, सचिन पायलट, तो इसको देखेंगे कल उप प्रधानमंत्री भी होता है। और कल प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां देखेंगे। क्या देखेंगे? कार्य और शक्तियां। उसके बाद प्रधानमंत्री होगा खत्म, संसद नया टॉपिक लेंगे। और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये, मेंस वगैरह के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।